जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई सोने के गहने मत खरीदिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तो भाई जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली बिरादरी है वो हैं ये कारीगर। तब ये लोग क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, उनके बयान के बाद से असर पड़ गया है। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है उनके बयान आते ही। उसके बाद से हमें दुकानदारों से आर्डर आने बंद हो गए हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। उन्होंने तो कह दिया अब 1 साल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है। जो कारीगर जो है जिसके दम बल पे काम करने के बाद जो पैसा मिलता है उसका रोजी रोटी का सवाल है, तो हम कारीगर लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए, क्या करें? ये प्रधानमंत्री बताएं आपको। बिल्कुल प्रधानमंत्री बताए, आश्वासन दे हमें। और 1 साल तक सोना का नहीं खरीदेगा तो फिर हमको तो गाँव जाना पड़ेगा, और इसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है, खाना पीना सब कुछ रहना। और यही बंद कर दे तो हम कहाँ जाए। मोदी से एक गुजारिश है, ऐसे मत कीजिए। अब जो इन्होंने स्टेटमेंट दे दी 1 साल के लिए सोना ना खरीदे, आप सोचो ये लॉकडाउन से भी खतरनाक स्थिति आने वाली है। आप बंगाल चुनाव से पहले ये स्टेटमेंट देते ना, तब पता लगता ना, तब रिजल्ट ही कुछ और होता। वो लेबर क्लास इतनी परेशान हो गई है 2 कल से बहुत करने से, वो कहते हैं ये मोदी जी हमें खाना देंगे नहीं, 1 साल के लिए हम बंद कर देते हैं काम, रोजगार रोटी कौन देगा हमें, मोदी जी देंगे। ਇਹ ਜੋ 9% ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ये सोने की ज्वेलरी बन रही है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई 1 साल तक सोना मत खरीदिए, सोने की ज्वेलरी मत खरीदिए, तब मैं दिल्ली के करोल बाग में आया हूं, जो कि देश में, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब है। पूरे देश में यहाँ से ज्वेलरी बनकर मैन्युफैक्चरिंग होकर यहाँ से सप्लाई होती है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई सोने के गहने मत खरीदिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तो भाई जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली बिरादरी है या जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग हैं वो हैं ये कारीगर। ये देखिए, ये जो सोने को पिघला के और उसको अलग अलग शक्ल देते हैं, कहीं चेन बनाते हैं, कहीं गले का हार बनाते हैं, कहीं अंगूठी बनाते हैं। तो भाई ये लोग क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। इससे पहले मैं इनसे बात करना शुरू करूं, इनके मन की बात आपको बताना शुरू करूं, मैं ये बता दूं कि भाई इस बिजनेस में, यानी कि सोने की जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है दिल्ली के अंदर करोल बाग में, यहाँ पर ये जो कारीगर बिरादरी है, इसमें 80 से 90% लोग पश्चिम बंगाल के हैं। बंगाली कम्युनिटी है जो कि दिल्ली में होती है और ये जो ज्वेलरी है ये बनाने का काम करती है। तो बात शुरू करते हैं कि भाई ये लोग क्या सोच रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए जी। चंडी चरण दास, दिल्ली सोनका संघ के सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, थोड़ा मुझे बताइए, आपने देख लिया प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, तो अब प्रधानमंत्री को बोले भी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 दिन हो चुके हैं, तो क्या आपके बिजनेस पर इसका असर पड़ रहा है? आपकी वर्कशॉप है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हमारा यही असर है, लेकिन हम करते हैं करोड़ों का हिसाब से कारीगर है, करोड़ों का हिसाब से कारीगर है। करोड़ों कारीगर हैं। ये बांग्ला भाषी हैं ये, तो थोड़ा सा हिंदी थोड़ी इनकी ऐसी आएगी। जी बोलिए। करोड़ों कारीगर है, उनके साथ लगा हुआ है। हाँ। जो हमारा सोने के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे पकाई वाला हो, बीने वाला हो, छिलाई वाला हो, डाई काटर हो, बाकी सब उसके साथ मिक्स है। ठीक है। बाकी जो बेचने वाला, जो सामान बेचने वाला ज्वेलर्स है, वो भी जुड़ा हुआ है। हो सकता है 4 से 5 करोड़ का आबादी है। अच्छा। इसमें सरकार को ये सोचना चाहिए, जो कारीगर जो है जिसके दम बल पे काम करने के बाद जो पैसा मिलता है उसका रोजी रोटी का सवाल है। ये रोजी रोटी का सवाल हो गया ना। तो मोदी जी क्या कर रहा है? मोदी जी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया 1 साल मत खरीदो, तो हम कारीगर लोग कहाँ जाएंगे? ये तो सोचे, कम से कम इसका पुनर्विचार करे मोदी जी। हमारे समस्या का हाल क्या होगा? भाई एक ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने तो कह दिया 1 साल तक आप जो है सोना मत खरीदिए, सोने के गहने मत खरीदिए, लेकिन हमारे काम धंधे का क्या होगा, यही कह रहे हैं ना जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल वही बात है। कारीगर लोग कहाँ जाएंगे?
इसके साथ जुड़ा हुआ जो जो सामान बेचने वाला, परोई वाला, छिलाई वाला, पालिश वाला, मिलने वाला जुड़ा हुआ है, जो सिर्फ हम बनाते हैं, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हाँ। लेकिन एक जीवर बांधने पे इसके साथ 10-20 कारीगर जुड़ा हुआ है, हाँ। उनका क्या होगा? और उसके साथ जो चाय 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 रेडी बट्टी वाला हो, सामान जिससे खरीदते हैं ना, हाँ। जैसा जैसा मेकिंग हो गया, ये बॉक्स खरीदते हैं, अच्छा। बॉक्स वाला जाएगा। और जो जो औजार बेचने वाला, हाँ। ये औजार बेचने वाला वो कहाँ जाएगा? ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ। ये लाइन के साथ सिर्फ सोनारे नहीं है, सोना दिया कमरा दिया वो नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ है सारे आपस में जुड़े होते आपके हैं, साथ चाहे जुड़ा वो होता है। औजार वाले हों, चाहे इक्विपमेंट वाले हों, कारीगर हों, ज्वेलर हों, ट्रेडर हों। चाहे चाय वाला हो, पान वाला हो, सब मिला लिया, मिला के 5 करोड़ का समस्या है। देश का आबादी जो है ना, 140 करोड़, ये 5-7 करोड़ होगा इसमें जुड़ने पे। जुड़े तो कम से कम मोदी जी ये तो सोच के दिखे, ये कारीगर क्या हाल होगा। 1 साल के लिए बैन कर दिया, मतलब कम खरीदो, कम। तो सोनार कहाँ जाएगा ये बताइए? ये बताइए, अब जब 2 दिन हो गए हैं कम से कम, जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो काम अब पे असर पड़ना भी शुरू हुआ है या नहीं हुआ? क्या हो चुका, हम सब खाली बैठे, अच्छा। ये कारीगर सब खाली बैठे, सोना नहीं आ रहा है, सोना नहीं दे रहे ज्वेलर्स। अच्छा। ज्वेलर्स पहले से उनका सूचना मिल गया, अच्छा। ये 1 साल के लिए बंद करना है। अच्छा। तो बार बार एक ही हम कुछ सरकार से सवाल यही पूछते हैं, हाँ। एक कार्यक्रम के लिए क्या उपाय बताए? क्या पर है? ठीक है, उपाय क्या है? ठीक है, उपाय बताए कम से कम। ठीक है। हम ये कहाँ कह रहे जाए, क्या करे, हैं? कहाँ जाए क्या करे? ये प्रधानमंत्री बताएं आपको? बिल्कुल प्रधानमंत्री बताए, आश्वासन दे हमें, अच्छा, हमें हमारे लिए सोचे। सोचें। ठीक है। बिल्कुल जी। अजय, इनके पास चलें, कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी ये? एक लॉकेट है एक, अच्छा। और एक कान का बना रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से है, पश्चिम मिदनापुर से। अच्छा, थोड़ा बताइए, जैसे आपको पता लगा प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के काम के बारे में ही बोला है लोगों से कि भाई, मतलब आपके लिए नहीं बोला, लेकिन ये बोला गहने ना खरीदें, सोना ना खरीदें। तो एक तो मन में क्या चल रहा है, इसके बाद में आप लोगों में क्या बात हो रही है बिरादरी में? अगर 1 साल तक सोना का नहीं खरीदेगा तो फिर हमको गाँव जाना पड़ेगा। अच्छा। सब कुछ समेट के गाँव जाना पड़ेगा, और इसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है, खाना पीना सब कुछ रहना, इसके ऊपर ही काम करके हम कमा के खाते हैं। और यही बंद कर दे तो हम कहाँ जाए? मोदी से एक गुजारिश है, ऐसे मत कीजिए भाई। देखिए भाई, सब लोग ये देखें, ये अगर ये बात बोल रहे हैं कि भाई 1 साल तक जो है अगर ये हुआ तो हमें गांव जाना पड़ेगा, तो ये कोई विरोध नहीं कर रहे हैं सरकार का, लेकिन भाई ये तो प्रैक्टिकल सीधी सी बात है। अगर इनका काम नहीं होगा यहाँ पर, तो ये काम की तलाश में ही तो अपने गांव से, अपने कस्बों से, अपने शहरों से, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो हैं बड़े शहरों में जाते हैं, तो इनको तो वापस लौटना पड़ जाएगा, है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चर्चा चल रही है कि वापस गाँव लौटना पड़ेगा, ये चर्चा हो रही है आप लोगों में? यही होगा और क्या होगा। अगर 1 महीने 2 महीने काम नहीं, कहाँ से चलाएंगे? घर की किराए है, बिजली बिल है, सब कुछ है, कहाँ से दे? फिर जहाँ गाँव जाना पड़ेगा छोड़ के। अच्छा। 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदेगा, फिर क्या करूँगा? काम दे आगे कैसे आएगा नहीं, हमको काम करूँगा नहीं, खाना कैसे खाए, बिजली का बिल कैसे दे, घर की किराए कैसे दे? बात ये भी तो है। ये क्या बना रहे हैं जी? ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ पतली सी चेन बना रहे हैं जी आप। चेन ये नेकलेस है गोले का। अच्छा, ये गोल्ड का ही है? हाँ, गोल्ड का ही है। अच्छा, देखिए भाई, बनने के बाद बहुत चमक आ जाती है, लेकिन अभी जब बना रहे हैं तो उतनी चमक नहीं लग रही कि ऐसा लगे कि गोल्ड है, लेकिन गोल्ड का ये नेकलेस बना रहे हैं जी। क्या नाम है जी आपका? प्रसन्नजीत। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो तो आपने पता लग गया होगा। हाँ, सुना है। हाँ, क्या क्या कहा उन्होंने? वो बोले गोल्ड का काम खरीदो, काम करो, कम। हाँ। लेकिन कम करेगा तो हम लोग का कैसे चलेगा? हम लोग बाहर से आया, गाँव में बीवी बच्चा है, तो काम तो होना चाहिए ना। अभी काम कम है, हमको काम को क्या हम लोग क्या खिलाएगा सब? अच्छा, मतलब उन्होंने ये कहा है जैसे कि भाई गहने कम खरीदिए, तो भाई अगर कम खरीदे जाएंगे तो आपके पास काम कम आएगा फिर, है? तो काम तो एकदम अभी तो नहीं है, उस अभी भी नहीं है काम, बाद में क्या होगा? काम तो एकदम ही तो नहीं है अभी। अच्छा, अभी भी ऑलरेडी काम कम है? अभी कम काम है, काम ही नहीं है। इसमें हर महीने में एक लौटाते 50-100 ग्राम आता है। पहले कितना आता था हम लोग, अभी एकदम भी काम नहीं है। तो कब से ये मंदा सा कब से आया है ये, जो आप बता रहे हो कि अभी पहले काम कम है? मतलब या जो अभी रेट्स बहुत तेज हुए उसकी वजह से असर पड़ा है? हाँ। अच्छा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा भाई, ये देखिए असल में हुआ ही है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ कि जैसे रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़े पिछले दिनों, सोना जो है पिछले
24 के धनतेरस पर जहां पर 75,000 1 लाख के आस 75,000 80,000 के आसपास ही था, अब सोना जो है वो 1.5 लाख से ऊपर चल रहा है, 1.5 लाख के आसपास में चल रहा है, तो रेट डबल हो चुके हैं। तो बहुत उथल पुथल है, इस वजह से बता रहे हैं पहले ही काम कम है और अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कम खरीदिए तो वैसे काम आना मुश्किल हो जाएगा है। हाँ एकदम ही, तो अभी तो काम नहीं आ रहा है एकदम। अच्छा हम लोग को बैठ बैठ के सब कम बैठे है ऐसा, अच्छा कोई कमाई भी नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, पहले ही काम नहीं है और प्रधानमंत्री जी ने ये और बोल दिया तो ये तो डबल मार हो गई इन लोगों पर। हाँ, तो एकदम ही कमाई नहीं हो रहा है एकदम भी। अच्छा तुम खाना का भी पैसा नहीं मिलता अभी, हैं? खाने के लिए भी पैसा नहीं मिलता, एकदम ऐसा काम हो गया। अच्छा हाँ। ऐसे ही। मतलब ये प्रधानमंत्री जी के कहने की वजह से या पहले से ही स्थिति ये बनी हुई है? पहले से तो थोड़ा है, लेकिन अभी जो चालू होगा ऐसा बोल रहे, तो एकदम ही तो अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा ना उसके बाद। अच्छा मतलब ये पहले से हालत खराब है, प्रधानमंत्री जी ये बोलने के बाद में खाने की भी दिक्कत हो जाएगी हैं? हाँ एकदम दिक्कत होएगा ना, काम नहीं होगा तो दिक्कत आएगा ना। हाँ हैं? गाँव जाना पड़ेगा ना, ऐसा काम नहीं होगा तो गाँव में जाके भी क्या करूँ हम लोग। आप कहाँ से हैं? कोलकाता से है। कोलकाता मतलब वो तो राजधानी हो गई, वैसे कहाँ से पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल से बोले तो घाटल जैसा, घाटल दासपुर, कौन सा जिला कौन सा? और पश्चिम मिदनापुर है। अच्छा पश्चिमी मिदनापुर। अच्छा हाँ। ठीक 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 पश्चिम मिदनापुर घाटल। ठीक है। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है जी? आप भी कारीगरी का काम करते हैं जी? संजय हजरा मेरा नाम। आप कहाँ से हैं जी? वेस्ट बंगाल। हैं? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कहाँ से? मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर। अच्छा तो अभी वोट वगैरह डालने के लिए जा पाए थे? अभी अभी वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में आपके यहाँ, तो वोटिंग करने जा पाए थे? करके आए हैं? है। अच्छा ठीक है, तो मतलब जिसको दिया वो जीत गया? है, जीत गया, जीत गया। हैं? शुभेंदु अधिकारी के गांव के हो? अच्छा अच्छा भाई, आपके तो फिर जो गांव वो है मुख्यमंत्री बन के शुभेंदु अधिकारी है? मुख्यमंत्री आप ही के गांव के शुभेंदु अधिकारी? अच्छा भाई, तो बड़े खुशी की बात है। किसी के बाद है। हाँ ठीक है। बाकी ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस पर बात चल रही है आप लोगों में? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है इस पर बात चल रही है आप लोगों में? बात चल रही है। क्या बात चल रही है? वो क्या बात उनको ही पता है। हैं? नहीं आप लोगों में क्या चल रहा है कि भाई ये प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, क्या असर हो रहा है, आगे क्या होगा? वो जो बोला है वही होगा। अच्छा आज ही आए। अच्छा आप आज ही आए हो? अच्छा नहीं, पर चर्चा नहीं हो रही आप लोगों में, जैसे आप बैठे हो कि प्रधानमंत्री जी ने ये बोल दिया आगे क्या होगा, कुछ इस तरह की चर्चा नहीं हो रही? नहीं, अच्छा ठीक है, आज ही आए हैं आप? आज ही। अच्छा वोट डालने गए थे? ठीक है। अच्छा चलिए, सरकार बना के आए हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? मेरा अमर सिंह। अमर सिंह, आप भी कारीगरी हैं जी? हाँ मेरे कारीगर हैं। अच्छा तो क्या चल रहा है जी मन में? मन में क्या चल रहा है, कारीगर खाली बैठे हैं, काम धाम है नहीं, किराए की दुकान, किराए का मकान, घर किराए का भी घर है, कैसे अच्छा। चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका भी मैन्युफैक्चरिंग का ही काम है जी? हाँ जी, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का ही काम है जी। कारीगर वगैरह आप हैं आपके पास में? हाँ जी, मेरे पास कारीगर हैं जी, 5-6 कारीगर हैं। अच्छा तो किस तरह का असर है, क्या माहौल है? पहले ही ऑलरेडी काफ़ी मंदा चल रहा था, जब से रेट बढ़े हैं सोने के तब से काम काफ़ी कम हो गया था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने बोला इस बात को, तब से काम और ज़्यादा कम हो गया। आप देखिए मेरे कारीगर खाली बैठे हैं, 5 कारीगर में सिर्फ 1 कारीगर काम कर रहा है, 4 कारीगर खाली बैठे हैं। अच्छा उनके पास काम नहीं है और बाज़ार से काम भी नहीं आ रहा, ना कोई ऑर्डर आ रहा है। अच्छा तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। उन्होंने तो कह दिया अब 1 साल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है हम कैसे निकालेंगे 1 साल। हमारे अपने खर्चे हैं, कारीगरों की तनख्वाह देनी है, बिल्डिंग किराए की है, किराया देना, बिजली पानी, अपने घर का खर्चा, ये सब हम कैसे सर्वाइव करेंगे 1 साल तक। हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। उनके बयान के बाद से असर पड़ गया है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है उनके बयान आते ही, उसके बाद से हमें दुकानदारों से ऑर्डर आने बंद हो गए हैं। अच्छा। दुकानदार भी अभी सोच रहे हैं कि ऑर्डर दें, माल बनवाएं ना बनवाएं। अच्छा और हमें ऑर्डर आने बंद हो गए हैं। दुकानदार अभी कह रहे हैं अभी थोड़े दिन रुक जाओ, पहले माहौल देख लें, उसके बाद देखेंगे। काम अगर चलेगा तो ऑर्डर देंगे और उसके बाद काम होगा। कारीगरों के बाद अब बात करते हैं व्यापारियों से। ज्वेलर्स करोल बाग के क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं, क्या झेल रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए जी। दिनेश कटारिया। आपकी ज्वेलरी शॉप है? हाँ जी। थोड़ा बताइए पहले बिजनेस कैसा था और अब 2 दिन में जब प्रधानमंत्री का बयान आया, कुछ असर पड़ा है क्या? कैसा आपका बिजनेस चल रहा है? बहुत असर पड़ा है जी। प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट एक तो वैसे ही लोग पकड़ के रखते हैं। हाँ। आम आदमी कुछ ज़्यादा ही पकड़ लेता है। प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट देने से बाज़ार में ग्राहक कम हो गया है। अच्छा ग्राहक आ नहीं रहा है। और इन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है 6 से 15 कर दी है सीधी। हाँ। 10% की। इससे किसका क्या भला? गवर्नमेंट को क्या मिलेगा इससे? गवर्नमेंट को क्या 9% ड्यूटी पर कितना गोल्ड इंपोर्ट करती है गवर्नमेंट? ठीक
ठीक है। एक चीज़, हाँ एक चीज़ मैं बता दूं जी, जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तब सरकार ने सोने पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है, तो इसकी वजह से सोना और महंगा हो गया है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि इससे सरकार को क्या हासिल होगा। क्या 9% से आप कितना इम्पोर्ट करते हैं? 9% से आप बढ़ा के क्या ले जाएंगे? हाँ, आप उसकी वजह से जो शेयर मार्केट गिर गई है एक दिन में लगभग 15-16 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए, हाँ। इससे आप टोटल इसकी वैल्यू इससे क्या ले लेंगे आप? 5-6 लाख करोड़ रुपया साल भर में। हालांकि मेरे मन में तो एक बात आ रही है कि देखिए, पहले जो है हम 70-80 के दशक की फिल्में देखते थे, 90 के दशक में फिल्में देखते थे, उसमें ये दिखाई देता था कि सोने की जो है स्मगलिंग बहुत होती थी। उसका कारण ये था कि भाई सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हुआ करती थी, तो भाई समय के साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी इतनी कम कर दी कि भाई स्मगलिंग की बात हम सुनते नहीं थे। ये तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर वही समय आ जाए। यही वजह है 6% जब इन्होंने स्मगलिंग इम्पोर्ट ड्यूटी की थी, हाँ। तो स्मगलिंग की रेशो बहुत कम आ गई थी। हाँ, तो ये स्मगलिंग को ही बढ़ावा मिलेगा इससे। और बिजनेस आपका पहले से ही मुझे लगता है कि रेट्स वगैरह की वजह से पहले प्रभावित हो रहा होगा। भाई पिछले 1 साल में लगभग डबल हो गया सोने का रेट, हाँ। गोल्ड का रेट। और बिजनेस कहाँ गया? बिजनेस जो मतलब आम आदमी की पहुंच से तो सोना वैसे ही खत्म हो गया। हाँ, हाँ। जो बचे हुए लोग थे उनसे साथ भी अपील की जा रही है हाँ। कि आप सोना मत खरीदिए। तो ये जितनी पब्लिक जो जुड़ी है, हाँ। कारीगर जुड़े हैं, वर्कर जुड़े हैं, हाँ। उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? वो क्या करेंगे? भाई ये लोग भी जो है देश के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि भाई विदेशी मुद्रा बचाइए, इसलिए सोना कम खरीदिए, तो ये लोग भी जो हैं कोई ऐसा नहीं कि देश के विरोध में है या यूँ कह रहे हैं नहीं प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं। लेकिन भाई जो अपना आप काम धंधा करते हैं, अगर वो प्रभावित होगा तो भाई वो तो बताएंगे ही कि भाई बिजनेस प्रभावित हो रहा है, तो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं जी। एक तरफ तो ये मनरेगा वगैरह चलाते हैं वर्क उसके लेबर के लिए, हाँ। एक तबके की लेबर को ये खा रहे हैं। उनके हाथ से काम निकल जाएगा तो रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे? ये कारीगर जो हैं लेबर ही तो है सारी। हाँ जी, कहाँ से कमाएंगे ये? एक आदमी के पीछे कितना कितना परिवार है? हाँ। एक आदमी लोग तो रजिस्टर्ड हैं? 50 लाख लोग तो रजिस्टर्ड हैं और इस- करीबन इस इंडस्ट्री में? हाँ, इस इंडस्ट्री से हाँ। और करीबन 4 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा ये काम। एक अपील कर देने से, चाहे वो नोटबंदी की हो, रातों रात ये व्यापार का मसला है, यहाँ रोजी रोजगार का मसला है। हाँ। आपको लगता होगा कि बड़ा आसान है इसे सर्वाइव करना। आज के दौर में जहाँ पहले ही कस्टमर नहीं है, हाँ। रेट अपने चरम पर है, हाँ। रेट अपने चरम पर है और हालात आप देख रहे हैं बिजनेस के। ऊपर से इस तरह का ये जो आई है डिसीजन जो अब गवर्नमेंट लेना चाहती है, जो ले भी लिया है, हमसे कोई राय ली गई हमसे। गवर्नमेंट अपने रात को 12 बजे इस बात को एग्री किया गया कि ये सुबह ये टैक्स बढ़ने वाला है और 9%, 6 से 9, यानी कि हम अब ये व्यापारी 6 से 15 हाँ 9% बढ़ा दिया, 6 से 15 यानी 9% बढ़ा दिया। तो आने वाले टाइम में ये लोग मतलब खुद बढ़ावा देंगे स्मगलिंग को। लोग अपना ईमानदारी का काम छोड़कर हम जो सामान बनाते हैं उसमें 3% पहले ऑलरेडी जीएसटी है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। 3% जीएसटी जा रहा है और इतना बड़ा आप अंदाजा लगाएं जहां आप खड़े हैं, यहाँ अमीर से और गरीब तक सारे तबके यानी वो तमाम लोग एक साथ इस रोजगार को करते हैं। और जो ये किया जा रहा है इसके बिल्कुल हम विरोध करते हैं। ये गलत, बहुत गलत है, नज़रिया गलत है गवर्नमेंट का और इसको जितना जल्दी हो सके रोल बैक करें, वापस लें। पेट्रोल बचाना बहुत ज़रूरी है, पेट्रोल हम बचाएंगे, लेकिन ये जो 1 साल के लिए, आप 1 साल के लिए 3 महीने का था हमारा लॉकडाउन, लोग अभी तक संभले नहीं हैं। यहाँ तमाम लोगों से आप एक बार घुमा दीजिए माइक, वो 3 महीने का लॉकडाउन हमें बिल्कुल पीछे ले आया और अब जो 1 साल के लिए कहा जा रहा था, 1 साल में ये काम रहेगा कहाँ? ज्वेलरी शॉप है जी मेरी, और प्रधानमंत्री जी की ये वाली स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है। कैसे? प्रधानमंत्री जी ने डिमोनेटाइजेशन किया तो उनकी बात मानी गई, एकदम हुआ। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, एकदम माना गया। अब जो इन्होंने स्टेटमेंट दे दी 1 साल के लिए सोना ना खरीदे, आप सोचो ये लॉकडाउन से भी खतरनाक स्थिति आने वाली है। हमारी जो ट्रेड है ये इसमें 90% जो है बंगाली और पंजाबी हैं। आप बंगाल चुनाव से पहले ये स्टेटमेंट देते ना, तब पता लगता ना, तब रिजल्ट ही कुछ और होता। ये बंगाल चुनाव आप जीत गए, उसके बाद आपके पास पेट्रोल की भी कमी होगी, तेल की भी कमी होगी, हैं? आप सोने पे भी वो लगाम लगा रहे हो। यही आप 1 महीने पहले जब प्रचार कर रहे थे, प्रचार ही इसी चीज़ का करते कि मैं सोना बंद करने वाला हूँ 1 साल के लिए, मैं पेट्रोल महंगा करने वाला हूँ, फिर चुनाव जीत के दिखा देते। और ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा खतरनाक है। आप ये सोचो जितने भी हमारे बंगाली भाई हैं, ये आज अपना व्यवसाय करते हैं, रोज़ काम लाते हैं और रोज़ खाते हैं, कमा के खाते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये इतने करोड़ों बंगाली जो हैं, पंजाबी जो हैं, ये कहाँ जाएंगे?
ये कहाँ जाएं अब मेरे को एक आप घूम के भी आओ यहाँ पर, आप देखो शोरूम्स में दिखाना सोना और बंगाली के हाथ में बनना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यू कैनॉट कंपेयर, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि सुनार हैं बहुत छाए हुए हैं और वो जो शोरूम्स में बैठे हुए हैं ना जितने भी ज्वेलर हैं, उनकी भी कई मजबूरियां, उनके पीछे 100 स्टाफ है, उनका घर चल रहा है। आप ये देखिए घर चल रहा है और उनके साथ कितने जने कनेक्टेड है। ये जितने भी बंगाली हैं वो सब ज्वेलर्स शॉप से कनेक्टेड हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे, अगर सोने का अगर वहाँ से ख़रीदने नहीं आएगा कोई, तो ये कहाँ जाएंगे। तो आप रिक्वेस्ट है कि इस स्टेटमेंट को वापस लिया जाए। आप बताइए, आपकी शॉप है? आपकी शॉप है हमारी। हाँ। हम जितने लेबर क्लास है जितनी, हाँ वो लेबर क्लास इतनी परेशान हो गई है दो कल से बहुत करने से, वो कहते हैं ये मोदी जी हमें खाना देंगे। नहीं, 1 साल के लिए हम बंद कर देते हैं काम, रोजगार तो रोटी कौन देगा हमें? मोदी जी देंगे हैं। ये अगर इन्होंने इतने बयान देने थे तो धर्म जो अपना शास्त्री जी थे उनका उपयोग करें कि हाँ उन्होंने क्या अपना आजमाया था। पहले आप खुद आजमाएं, फिर पब्लिक के ऊपर एलिगेशन है कि पब्लिक ये करे पब्लिक वो करे। आप तो आराम से बैठे हुए हैं, उसका ध्यान कर। वो थोड़ा उन्होंने अपना काफिला छोटा कर दिया है, जो गाड़ियां चलती हैं उनके काफिले में। काफिले से क्या होता है, पैदल आए पैदल जाएं, पता लगे हाँ कि हाँ भी हम देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। खाली बातें करने से कुछ नहीं होता। कपड़े बढ़िया पहन लो, ये खाना कर लो, ये कर लो। आपकी ज्वेलरी शॉप है? आपकी भी है ज्वेलरी शॉप है आपकी? हाँ जी, हमारी भी ज्वेलरी शॉप अच्छा, है। अच्छा। हाँ, लेबर हम कारीगर बैठे हुए हैं। अच्छा। ये थोड़ी कि हमको वो अपना मोदी जी हमें खाना दे रहे हैं। मेहनत करते हैं, रोटी खाते हैं। सर ये सभी लोग असंगठित हैं, ये सभी लोग असंगठित हैं और इनका ये असंगठन यानी एक साथ इस अपनी बात को अपना एक प्लेटफॉर्म ना दे पाना, ये बहुत बड़ी एक इनके लिए एक सेटबैक है कि अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी बात को वहां तक पहुंचा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर, आपकी शॉप है? कैसे है? प्रधान जी हैं। और बताइए सर, कैसा असर पड़ा है बाजार पर और क्या प्रधानमंत्री जो कहना चाहेंगे? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ 9% ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। सरकार सोचना चाहिए दोबारा, ये वापस ले। वोट से पहले क्यों नहीं बताया? इतना लोगों को, लाखों लोग वोट देने के लिए गया हुआ है, अपना पैसा जेब से खर्च के, कोई एरोप्लेन में गया है, कोई हवाई जहाज से गया है, कोई ट्रेन में बंगाल में गया हुआ है। हाँ, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए चुनाव जब गया था अपने जेब से पैसे खर्च के गया हुआ है। एक बंदा 70,000 खर्च के गया हुआ है, आने जाने का उनका टिकट लग गया। सुबह गया, रात को गया, सुबह वोट दिया, फिर सामने भी वोट डाल के आ गया। जीतने से पहले क्यों नहीं ये बताया कि हमने सोने का काम 1 साल के लिए बंद कर रहे हैं? फिर उस टाइम उनको पता चल जाता वोट किसको जाता नहीं जाता। अब जीतने के बाद आप कह रहे हो 1 साल के लिए काम बंद कर दो। आपकी शॉप है या आप कारीगरी? नहीं, हम भी कारीगरी लेवल पे हैं। कारीगर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हमारा दुकान के सारे कारीगर वोट डालने के गया हुआ है, अच्छा। अभी भी तक नहीं आया। वोट डाल के उन्होंने जितवा भी दिया, फिर जब आके सुनेगा 1 साल मोदी जी अपना काम बंद कर दिया, फिर वो क्या सोचेगा बताइए? क्यों बंद करना है? वैसे ही सोना इतना ज़्यादा हाई हो गया है। आप जाके देखें, इधर उधर देखें, 1 ग्राम ज्वेलरी, 1 ग्राम सोने के ऊपर ज्वेलरी, मतलब लोग पहले इतना ज़्यादा सोना इतना ज़्यादा हाई हो गया है। लोग परेशान हैं, छोटे छोटे लोग बहुत परेशान हैं, कारीगर परेशान हैं। पहले बिजनेस खराब हो रहा है वाला। बेरोजगारी की पहली समस्या है। ये बिजनेस, सोने का बिजनेस पहले ही खराब हो पड़ा है और ये करने से रोड दबा हो जाएगा। और इससे क्या होगा, एक ये बंद करने से, टैरिफ बढ़ाने से, ड्यूटी बढ़ाने से स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। क्या फ़ायदा है? जो काम गवर्नमेंट ने काफ़ी दिनों के बाद उसको ठीक किया, वापस वहीं ले जा रहे हो आप। जो पहले दुबई से स्मगलिंग होती थी, ये होता था, सब कुछ होता था। अब आप टैरिफ बढ़ा दोगे, फिर वो स्मगलिंग चालू हो जाएगी। इसलिए होती थी कि भाई यहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा थी, तो भाई आप स्मगल करके ले आओगे तो भाई आप सस्ते में बेच दोगे, फायदा हो जाएगा। और इस टाइम पे सोने का भाव क्या है? लोग पहले ही मरे पड़े हैं ज्वेलर। आप बताइए जी, आपका कैसे, आप शॉप है आपकी, कारीगर हैं? मेरा शॉप है, शॉप है। अच्छा, स्टाफ है आप? अच्छा, शॉप है, शॉप है इसकी, शॉप अरे शॉप है आपकी? अच्छा, तो कैसा काम चल रहा है जी? काम तो बिल्कुल सो रखा है। अच्छा, हाँ, मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ मोदी जी से, जितना आपका सेंट्रल का कर्मचारी है और स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है, उनका जो भाता वगैरह जो जाते हैं वो सबसे घटा दो, अपना देश चल जाएगा। अरे वो उनके घर चलने मुश्किल हो जाएंगे। घर चलने का 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख रुपए का सैलरी है, उनको घटाओ ना। सारी जो बोझ आप जनता के ऊपर थोकते हो, नोटबंदी का तो जनता मारते हैं, कोरोना होता है जनता मारते हैं, कोई नेता मारता है, कोई कभी सुना है आपने? नेक्स्ट जनरेशन जो फिर शराब है,
हाँ? अब शराबबंदी कराएं, सारा बंद करो। कराएं शराबबंदी, कितना पैसा वहां से बचता है? नहीं मानो सरकार को नुकसान हो जाएगा सर, सरकार शराबबंदी होगी। नुकसान है, सोनारो लाइन से 7% आम आदमी को हमारे नुकसान नहीं है क्या? एक काम ये होना चाहिए, एक काम जो होना चाहिए, इतने सारे ये बताते हैं कि इतने सारे विधायक हैं, इतने सारे वो हैं, इन सबको अपने अपने 1 साल की सैलरी अपनी गवर्नमेंट के लिए को डोनेट करनी चाहिए कि गवर्नमेंट हम भारत देश में हैं तो सबको 1 साल की सैलरी अपने डोनेट करना चाहिए फंड्स के लिए, जिससे कि भारत को भाई देशभक्ति का जिम्मा सिर्फ आम लोगों को उठा रखा है। ये जो इतने नेता बने पड़े हैं, इतने वो बने पड़े हैं, इनको भी अपनी 1 साल की सैलरी डोनेट करनी चाहिए। कि दिल्ली सरकार के मैं मंत्री देख रहा हूँ कुछ मेट्रो में भी जा रहे हैं ना, तो उनको सैलरी डोनेट करो ना। सैलरी डोनेट वो खाली सिंबॉलिक करने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअल करके दिखाओ कि 1 साल की सैलरी डोनेट करो, अपना सोना डोनेट करो। जैसे इंदिरा गांधी ने सोना डोनेट किया था ना, अपना सब सोना डोनेट करो। इतने सारे विधायक है, इतनी सारी लेडीज है कि वो सब डोनेट ला के सोना डोनेट करो, कुछ करो ना, एक्चुअल करके दिखाओ। खाली बोलने से क्या होता है, खाली बोलने से क्या होता है, सैलरी डोनेट करो। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, आपकी शॉप है क्या? हाँ शॉप है हमारी, ज्वेलरी शॉप है। मोदी जी की एक स्टेटमेंट ने सारे सुनार समाज को हिला दिया। अच्छा, सारा सुनार समाज जो है आज ऐसे बैठ गया जैसे कि सो ही गया है। आज क्या 5 करोड़ से ज़्यादा सुनार समाज है। आज अगर ये सारे लोग सोना लेना बंद कर देंगे, क्या इनकी काम कार्य खाने पीने की परिवारों की व्यवस्था कौन करेगा? इनके बच्चों की स्कूलों की फ़ीस क्या आज ये बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे? इनके बच्चों के और खर्चे बंद कर देंगे क्या? और मोदी जी तो हमारे वैसे हिंदुस्तानी हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि हमारा जो हिंदुस्तानी है, हमारी संस्कृति है, वो सोने की आभूषण से ही संस्कृति है। हमारे जो देवी देवता हैं वो भी सारे सोना पहन के खुश होते हैं। और कल को अगर कोई काल आ जाता है देश में, किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है, अगर हर परिवार में सोना पड़ा है तो उसको काल का सामना करना आसान हो जाता है। ये हमारे मोदी जी को सोचना चाहिए कि कल को आने वाले टाइम के लिए सोचना चाहिए, देश की व्यवस्था को ख़राब नहीं करना चाहिए। हम सब उनके साथ हैं, उनको वोट दिए हैं। अच्छा। वोट इसलिए दिए हैं कि हम सब का वो ध्यान रखें। ये नहीं कि हम सबको परेशान करें, ठीक है? आज भी उनके हम साथ हैं, वो सोच समझ के ऐसा डिसीज़न लें। अगर उनके दिमाग में कोई काम सोना बंद करने के लिए कोई और है तो सब सुनारों का व्यवस्था का ध्यान करें और उनके लिए उनके बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस सारी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में ख़त्म करें, उनकी ट्यूशन फीस का सारा दें और उनके परिवार का जो खर्चा है उसकी व्यवस्था करें। जैसे 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को राशन दे रहे हैं, ऐसे और गरीबी बढ़ेगी। ये काम ख़त्म होने से गरीबी और बढ़ेगी। गरीबी को बढ़ावा है ये, ना कि गरीबी ख़त्म हो रही है। चलिए इनसे बात कर दूं, फिर बात को खत्म करता हूँ। जी, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया हम आपसे सबसे पहले अच्छा, ठीक है, देखते रहिए भाई साहब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज मैंने आपको एक तो कारीगर दिखाए और जो छोटी छोटी ज्वेलरी शॉप्स जो लोग चलाते हैं उनसे बात कराई है। ज्वेलर से मैंने पहले भी बात की है, लेकिन अब जब कम से कम 2 दिन हुए हैं तो यहाँ करोल बाग में ज्वेलर्स और जो कारीगर हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन की बात क्या है, आम जन के मन की बात क्या है, वो मैंने आपको यहाँ करोल बाग से दिखाई है। करोल बाग दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।